अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ कैसर महमूद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी अजीम इजाद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसने आपकी ज़िंदगी को रोशनियों से भर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लाइट बल्ब की। टॉमस एल्वा एडिसन के मुतालिक कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उसे आज तक की इंसानी तारीख का अजीम तरीन मोजिद भी करार दिया जाता है। उलझे बालों, सलवट ज़दा कपड़ों और थके मांदे चेहरे वाला एडिसन हर वक्त काम में खोया रहता। वो कभी कभार कुछ दरिश्ती और तकब्बुर का रवैया भी इख्तियार करता। मसलन एक मरतबा उसे थूकने के लिए उगालदान पेश किया गया तो उसने कहा कि वो फ़र्श पर थूकना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि फ़र्श हर कहीं और हर वक्त पास होता है। एक और कहानी ये है कि उसने इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब इजाद किया था। एडिसन से पहले भी कई लोग ये इजाद कर चुके थे, कुछ तो 30 बरस पहले भी, लेकिन कोई भी कारामद ना हुई। उसका कारनामा एक कारामद और हकीकी यानी एक्चुअल लाइट बल्ब इजाद करना था। इनकैंडेसेंट लाइटिंग में एडिसन की दिलचस्पी का आगाज़ 1878 के मौसम बहार में हुआ, जब वो 31 बरस की उम्र में एक साथी प्रोफेसर जॉर्ज बार्कर के हमरा छुट्टी पर गया। सयाहत के दौरान बार्कर ने एडिसन को, जो फोनोग्राफ इजाद करने की वजह से पहले ही मशहूर हो चुका था, दीगर मुतअद्दिद चीज़ों के साथ साथ ये तजवीज़ भी दी कि अब उसे अमेरिका के घरों में बिजली की रोशनी फैलाने का मकसद इख्तियार करना चाहिए। ये बात एडिसन के दिल को लगी। वो मेनलो पार्क न्यूयॉर्क में अपनी तामीर करदा इजादात की फैक्ट्री में वापस आया तो माहिरीन की एक टीम जमा की और दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर अमेरिका के घरों में रोशनी कर देगा। ये पेशगोई बहुत रजायत पसंदाना साबित हुई। इब्तिदाई से एडिसन के जहन में एक ऐसा बल्ब तख्लीक करने का मंसूबा था जो बहुत कम करंट से भी जल सकता हो, पायदार हो और दूसरे बल्बों के साथ मरबूत यानी जुड़ा हुआ ना हो। अगर एक बल्ब ख़राब हो जाए तो दूसरों पर कोई असर न पड़े और हर एक बल्ब को एक स्विच की मदद से ऑन ऑफ भी किया जा सके। चुनांचे एडिसन और उसकी टीम ने बल्ब बनाने के साथ साथ एक पूरा निज़ाम भी वज़ा करने की कोशिश की। इनकैंडेसेंट बल्ब एक सादा सा आला है और उसकी तह में कारफरमा साइंस बरकी मदाफियत के मजहर पर मबनी है। बरकी करंट को एक मटीरियल में दाखिल किया जाता है जो मुख्तलिफ डिग्रियों से इसकी मदाफियत करता है, चुनांचे वो गर्म होकर जलता और रोशनी देता है। इससे पहले बनाए गए बल्बों में बहुत से मसाइल थे, लेकिन 2 मसाइल बहुत ज़्यादा थे। बल्कि करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल किए गए फिलामेंट्स हरारत को बर्दाश्त ना कर पाते और जल जाते या पिघल जाते। खुली फिजा में तो ये अमल चंद सेकंड या मिनट्स के अंदर अंदर हो जाता। चुनांचे मौजूदों ने फिलामेंट को एक शीशे के ग्लोब में डाला और उसे सील कर दिया और उसमें से ऑक्सीजन को खींच लिया ताकि खला में फिलामेंट हरारत को ज़्यादा तौर पर बर्दाश्त कर सके। एडिसन जानता था कि उसे एक आला फिलामेंट तख्लीक करना है और इसका पतला होना ज़रूरी था ताकि करंट की थोड़ी सी मिकदार काफ़ी हो। एडिसन और उसकी टीम ने कामिल फिलामेंट तलाश करने में मुतअद्दिद धातुओं और दीगर चीज़ों को आजमाया और बिलाखिर प्लाटीनियम से काम लेने का फ़ैसला किया क्योंकि इसका नुक्ता पिघलाव काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 3191 डिग्री फ़ारेनहाइट। एडिसन की टीम के दूसरे अफराद ने शीशे के ग्लोब में से ऑक्सीजन निकालने के कुछ बेहतर तरीके भी वज़ा किए। प्लाटिनम फिलामेंट वाला बल्ब मौजू साबित हुआ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और इसके बाद वो भी पिघल गया। एक और मसला, प्लाटिनियम एक कम याब और महंगी धातु थी। एडिसन और उसकी टीम ने तकरीबन 1600 मटीरियल्स को आजमाया और ग्लोब के अंदर से ऑक्सीजन खारिज करने के तरीकों को भी बेहतर बनाते रहे, मगर कोई ऐसी चीज़ न मिली जो उनका मकसद पूरा कर सके। एक रोज़ एडिसन ने कार्बन को बतौर फिलामेंट दोबारा आजमाने का सोचा। वो 1 साल पहले भी ऐसा कर चुका था, मगर बाद में इरादा तर्क कर दिया। उसे मालूम था कि कार्बन का नुक्ता पिघलाव 6233 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है। एडिसन ने हिसाब किताब लगाया कि मौजू मुदाफ़ियत के साथ काम करने के लिए फिलामेंट को कुतर में 1/64 इंच और लंबाई में 6 इंच होना चाहिए। उसने गैस लैंपों के शीशों पर जमी हुई कालक खुर्ची उसे राल के साथ मिलाया ताकि फिलामेंट की शक्ल दे सके।
اس فلامنٹ پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا کہ یہ 1 یا 2 گھنٹے جل سکتا تھا، لیکن ایڈیسن قائل ہو گیا کہ اگر یہ کاربن اتنی بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے تو ضرور کوئی ایسا میٹیریل بھی ہوگا جو کاربن میں تبدیل کیے جانے پر اور بھی بہتر ثابت ہو۔ یہ بات سوچ کر اس نے عام سوتی دھاگے کے ٹکڑوں کو آزمایا جنہیں بھٹی میں چلا کر کاربن میں تبدیل کیا گیا تھا۔ فلامنٹ بہت نازک تھا جسے لگانے میں بھی بہت مشکل ہوئی۔ آخر تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کے بعد کرنٹ آن کیا گیا۔ یہ 21 اکتوبر 1879 کی رات کا واقعہ ہے۔ یہ فلامنٹ توقعات کے برعکس ضائع نہ ہوا۔ اس کی روشنی موجودہ 100 واٹ کے بلب کی روشنی کی صرف 1% جتنا تھی۔ یہ جلتی رہی اور جلتی رہی۔ انجام کار ایڈیسن آہستہ آہستہ کرنٹ میں اضافہ کرتا گیا اور روشنی بھی بڑھتی گئی حتیٰ کہ فلامنٹ ٹوٹ گیا۔ یہ بلب تقریباً 13.5 گھنٹے تک چلا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ مدھم سا ننھا بلب الیکٹرک لائٹ کے دور کا نقیب ہے۔ یقیناً ایڈیسن نے اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا۔ اس نے فلامنٹ کو خوربین کی مدد سے دیکھا اور جانا کہ اسے درکار کاربن ایسے میٹیریل سے حاصل ہوگا جو ریشے دار ہیں، سن کی کوئی قسم۔ آخر ایڈیسن نے جاپان سے درآمد شدہ بانس کا ریشہ استعمال کیا جو 900 گھنٹے جلتا رہا۔ ایڈیسن کو بجلی کا نظام تخلیق اور نصب کرنے میں صرف 3 سال لگے، جس نے روشنی کو عملی بنا دیا۔ اس کی ایڈیسن الیکٹرک لائٹ کمپنی نے نیو یارک سٹی کی پرل اسٹریٹ میں ایک پاور اسٹیشن تعمیر کیا اور ممکنہ گاہکوں کے گھروں میں جانے والے گیس پائپوں کے ذریعے تاریں پہنچائیں۔ شروع میں صرف 88 گاہک ملے۔ اس نظام میں کافی خرابیاں تھیں، لیکن انہیں دور کیے جانے پر بلب بہترین ہوتے گئے اور گاہکوں کی تعداد بھی بڑھی۔ 19ویں صدی کے اختتام پر 10 لاکھ گھروں میں برقی روشنی موجود تھی۔ آج ٹنگسٹن اور نائٹروجن کی مدد سے بلب بنائے جاتے ہیں۔ چیزوں کی ترتیب میں لائٹ بلب کی اہمیت کس قدر ہے، آپ اس کی اہمیت پر غیر مستقیم بول سکتے ہیں۔ روشنی کے بلب نے رات کو دن میں بدل دیا۔ لوگوں کے لیے رات کے وقت پڑھنا بھی آسان ہوا، لکھنا بھی، اور دیر تک گھر سے باہر رہنا بھی ممکن ہو گیا۔ اس ایجاد نے یقیناً دنیا کی نئے سرے سے صورت دری کی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔